अजीज तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज मैं मीर तकी मीर की डॉक्यूमेंट्री बताने जा रही हूँ, पीपीटी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री। कल हम उनकी गज़ल पढ़े थे, दोनों गज़ल पढ़े थे। दोनों गज़लों का की तशरीहात और मरकज़ी ख्याल पर जायज़ा हासिल किए थे। आज हम मीर तकी मीर के मुख्तसर हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनका डॉक्यूमेंट्री जो DD1 से नशर हुआ था, ज़बान इश्क, इस मौजू पर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी डॉक्यूमेंट्री। जैसा कि मैं हर साल कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती रहती हूँ बच्चों को, तलबा को, क्योंकि हम पढ़ाते हैं लेकिन हमारे पढ़ाने में और कुछ देखने में बहुत फर्क होता है। ये एक नई चीज होती है, एक नई एक्टिविटी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको हर साल में बच्चों को ये डॉक्यूमेंट्री बताती रहती हूँ। अब जबकि हम जूम ऐप यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाँ, हम सब घरों में हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर सक रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप जो जूम के जरिए से या वीडियो क्लासेस के जरिए से या ऑनलाइन के जरिए से जो आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, इससे आप महरूम हो जाएं इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री से। मैं चाहती हूँ कि आप ये भी ऑनलाइन तरीके से देख सकें। आप लोग भी इंटरनेट पर देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए से। मुख्तसर मीर तकी मीर का जायजा लेते हुए हम वीडियो में चले जाएंगे। मीर तकी मीर के, जैसा कि मीर तकी मीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मीर तकी मीर उर्दू के मशहूर गजल गो शायर गुजरे हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा है कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है या बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। मीर तकी मीर बमुकाम आगरा 1722 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद अली मुत्तकी एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। मीर के बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। सौतेले भाइयों से कुछ मदद नहीं मिली। अपने सौतेले मामू नवाब सिराजुद्दीन अली खां आरजू के पास दिल्ली चले आए। नवाब सिराजुद्दीन अली खां आरजू भी खुद एक बड़े पाए के शायर थे। यहाँ पर उन्हें माहौल अच्छा मिला शायरी का, लेकिन उनके भाइयों ने यहाँ भी चैन से रहने नहीं दिया, और वो यहाँ पर खान आरजू के पास आकर इन्हें सताया। वो कुछ दिन इन परेशानियों को ना सहकर कुछ दिन वो होश हवास से भी बेगाना हो गए। दिल्ली के एक दो उमरा की सोहबत भी इख्तियार की, लेकिन मुआश का मसला हल नहीं हो सका। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई। मीर ने लखनऊ का सफर किया और वहां नवाब आसिफुद्दौला के दरबार में जगह पाई। उम्र का आखिरी हिस्सा लखनऊ में गुजारा। 1810 ईस्वी में मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ। मीर की जाती जिंदगी चूंकि रंज और आलम परेशानियों में गुजरी है, दर्द और फिक्र परेशानी, यही वजह है कि इनके कलाम में भी इन तमाम चीजों की मौजूदगी मिलती है। खास बात यह है मीर के कलाम की कि मीर ने जाती गम को कायनाती गम बना लिया। मीर ने इंतहाई नाजुक ख्यालात भी बहुत सादा और सलीस जबान में बयान किए हैं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में भी और आज भी अवाम व खास में यकसा मकबूल रहे हैं। मीर के अशार जज्बे की शिद्दत और तासीर में अपना जवाब नहीं रखते। सादा अंदाज बयान के बावजूद इनके अशार में तशबीहात, इस्तिआरे, इशारे और किनाए और शेरी सनतें इंतहाई महारत के साथ उन्होंने इस्तेमाल की। इन्हीं तमाम खुसूसियात की बिना पर तमाम शोराए मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन ने इन्हें गज़ल गवियों का इमाम और खुदाए सुखन करार दिया है। खुद मिर्जा गालिब कहते हैं कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, अगले ज़माने में कोई मीर भी था। उनके उर्दू में 6 दीवान के अलावा फारसी में ज़िक्र मीर और तस्करा नुकातुश शोरा मीर की अहम तसनीफात हैं। तस्करा नुकातुश शोरा मीर की ऐसी किताब है जो उनके दौर के शोरा के हालात ज़िंदगी इसमें तहरीर किए गए हैं। इसमें उन्होंने उनके दौर के शोरा के हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी शायरी के बारे में इज़हार ख्याल किया है। जैसा कि मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि मीर अपने आप को बहुत बड़ा शायर समझते थे। दूसरे शोरा को वो अहमियत नहीं देते थे, और उन्हें बाज़ औक़ात वो उन्हें आधा शायर या पौ शायर कहते थे। यानी अपनी शायरी पर मीर तकी मीर को बहुत नाज़ था, इसीलिए बाज़ शोरा इन्हें बद्दिमाग शायर भी कहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मीर ने अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून नहीं देखा। इनका इनका गम, दर्द हमेशा इनकी शायरी में हर जगह दिखाई देता है। इनके दीवान तमाम दीवान में गम की लहरें नज़र आती हैं।
मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मीर का ये मशहूर शेर है। ये हालात जिंदगी मैंने कल आपको पढ़ाए थे। ये जो है ना विकिपीडिया से लिए गए हैं और इसमें तफसील से उनके हालात जिंदगी हैं, किस तरह से उन्होंने अ, परेशानियों से गुजरकर गमे दौरा और गमे जाना से गुजरकर उन्होंने अपनी जिंदगी की डोर को खींचा और आखिर लखनऊ में आकर बुदबाश इख्तियार की। मैं आज डॉक्यूमेंट्री आपको बताने जा रही हूँ, मीर की डॉक्यूमेंट्री। आप तवज्जो से देखिए। मेरे बुजुर्ग अपनी कौम व कबीले के साथ मुल्क हिजाज से रख्त सफ़र बांध कर अकबराबाद पहुँचे। वहाँ मेरे दादा फौजदारी गिर्द अकबराबाद पर फायज हो गए। उनके छोटे लड़के मेरे वालिद थे। वो दरवेशी इख्तियार करके गोशा नशीन हो गए। वो दिल में इश्क की गर्मी रखते थे, रोज़ व शाम खुदा की याद में रहते थे। या अली! मेरे वालिद जब कभी मुझे गोद में उठा लेते और प्यार की नजरों से मेरा काही रंग देखते तो कहते, ऐ मेरी सरमाए जान, ये कैसी आग है जो तेरे दिल में छुपी है? आप बैठ मेरे पास बेटा, आजा बैठो। ये कैसी जलन है जो तेरी जान को लगी है? बता मेरे बच्चे। अरे तुम हंस रहे हो? अरे कमाल है, वाह बेटा। बेटा इश्क करो, बेइश्क जिंदगी वबाल है। इश्क में जी की बाजी लगा देना और भी कमाल है। दुनिया में जो कुछ भी है सब इश्क का ज़हूर है। अपनी जात को उसे सौंप दो जिसे तुम दिल में तलाश करते हो। अगरचे हर शय में उसी का जलवा है, सिर्फ उसी का जलवा, उसी का जलवा है, उसी का जलवा। हक या अली, हक अल्लाह, हक। मुझसे मत पूछ ये किन्हें है इश्क, इश्क है इन्हीं को जिन्हें है इश्क। इश्क से रंग जर्द होता है, इश्क से दिल में दर्द होता है। रहते हैं इश्क में मिजगां तर, यहीं देखी आंखें आते भर। जैसा कि हमने देखा, मीर तकी मीर के वालिद एक सूफी बुजुर्ग थे, सूफियाना और खलंदराना तबीयत रखते थे। और यही वजह है कि मीर तकी मीर के वालिद साहब जो है ना, इन्हें मीर तकी मीर को कहते हैं कि वो अपने दिल में इश्क पैदा करें। इश्क की तरगीब देते हुए वो मस्ताना तौर पर घूमते रहते हैं। शायद मीर तकी मीर के दिल में यही वजह है कि इश्क की आग जल गई और वो इसी आग में जिंदगी भर जलते रहे। उसका सोज, इश्क का सोज इनके दिल में परवान चढ़ता रहा। 10 साल की उम्र में उनके वालिद ज़ईफ़ी की वजह से हार हो गए और गुजर गए। अरे हकीम साहब, ये बुखार किस तरह चढ़ गया? कल तक तो भले चंगे थे। दिन भर तो धूप में घूमते रहे, रात से सर में दर्द और बुखार है। ऐसा करते हैं बेटा, इनको ठंडा ही पिलाते हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बुखार उतर जाएगा। अरे हकीम साहब, ये बुखार तो मेरी हड्डियों में बैठ गया है, ये तो मेरी जान लेकर रहेगा। मौसम जवानी गया, लज्जत जिंदगानी गया, अब तो बुढ़ापा आ गया है। बाल खिचड़ी,
दिल ना उम्मीद आराइश फ़कीरी ज़माना हो गया, लज्जत कलंदरी के दिन तो हवा हो गए। अब तो वो वक्त है कि बस पलक झपकी और मौत आई। ऐसा न कहो अब्बा। अरे मेरे जान, तुम अब गोद के बच्चे नहीं हो, 10 बरस के हो गए हो। तुम अपना दिल क्यों कुढ़ाते हो? आखिर दरवेश ज़ादे हो। दिल को तबाह रखो मेरी जान। जाने वाले वापस नहीं आते, हर कोई आमादा है सफर है। हकीम साहब, आप मेरे अब्बा का इलाज करेंगे तो वो ठीक तो हो जाएंगे। अरे मेरी जान, इनके इलाज से अब कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मौत आने तक क्यों ना ग़िज़ा को तर्क कर दूं। अच्छा हकीम साहब, आप मेरा एक काम तो ज़रूर करेंगे। आप दरगाह जाएंगे और मेरे लिए कुछ वहाँ से गुलाब की पत्तियाँ लाएंगे। जो वक्त बचा है जिंदगी का, उसे कभी कभी सूंघ लिया करूँगा। बहुत खूब। अब फकीर है। इंतकाल से पहले वो अपने बड़े बेटे को बुलाते हैं और मीर तकी मीर के बारे में अपने बेटे से कहते हैं कि वो उनके बाद अपने छोटे भाई का ख्याल रखें, उसके साथ शफकत से पेश आए और उसका ख्याल रखें। देखिए उनके भाई के साथ जो उनका मुकालमा है, आप समाज फरमाएं। उसका कुल असासा ये चंद किताबें हैं। इन्हें हिस्सा बिरादराना समझकर बांट लो। बाबा, ये मुझे अपनी पढ़ाई में काम आएंगी, और ये तो इनके वर्क नोच नोच कर पतंग बनाएगा या फिर नाव समझकर पानी में बहा देगा। अगर आप बेहतर समझें तो मेरे पास अमानत रख दें। ठीक है, रख लो, ले जाओ ये किताबें। लेकिन मेरी आंखें बंद होने के बाद अपने भाई को सौतेला समझकर इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, बस। जब दरवेश ने आंखें मूंद लीं तो आलम मेरी आंखों में तारीक हो गया। मेरे बड़े भाई ने इंसानियत को बालाए ताक रख कर तोता चश्मी इख्तियार कर ली। जब वतन में कोई चारा न बना तो मैं दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। आगे किसू के क्या करें, दस्ते तमादराज, वो हाथ सो गया है सरहाने धरे धरे। दिल्ली में ख्वाजा मोहम्मद बासित ने, जो अमीरुल उमरा समसामुद्दौला के भतीजे थे, मेरे हाल पे इनायत की और मुझे नवाब के सामने ले गए। ये लड़का किसका है? मीर मोहम्मद अली मुत्तकी का। इसके यहाँ आने से जाहिर है कि वो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा उनकी रूह को मग़फ़िरत दे। अब इनके सर पर हुजूर ही का हाथ है। शेख मरहूम के मुझ पर बहुत हुकूक हैं। 1 रुपया रोज मेरी सरकार से इस लड़के को दे दिया जाए। छह साल तक की जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर चढ़ाई की और नवाब मस्कूर पेशजंगी के सबब मारे गए, वो रोजीना मुझे मिलता रहा। इसी से नान और नमक खाकर गुजारा करता था। इसके बाद फिर संगदिल ज़माने ने मुझे सताया। नादिर शाह अब्दाली का जो हमला हुआ दिल्ली में, तो नवाब शमशामुद्दौला हमले में मारे गए। इस तरह से उनके शहीद होने की वजह से मीर तकी मीर का जो रोजाना 1 रुपया मिलता था वो बंद हो गया। मीर तकी मीर फिर से मुसीबतों का शिकार हो गए, क्योंकि उनके भाई उन पर फिर सौतेले भाई उन पर जुल्म ढाने लगे। सौतेले भाइयों का जो नारवा सलूक था, ये उसको बर्दाश्त न करके खान आरजू के पास चले गए।
کے بعد کی ویڈیو اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی اللہ اللہ. میر تقی جلدی سے کھا لے، تیرے بھائی کو پتہ چل گیا تو فضیدہ کھڑا کر دیں گے. کیا کہوں عرض دیکھنے کی آہ، دل جگر سے گزر گئی وہ نگاہ. چپ کے منہ ان کا دیکھ رہتا میں، جی میں کیا کیا یہ کچھ نہ کہتا میں. اسی دوران میر تقی میر کو عشق بھی ہو گیا تھا، اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے. یہاں پر یہ جو ویڈیو ہے نا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں عشق کی ناکامی کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی میر ایک خستہ غم تھا، سر تاپا اندوہ و علم تھا. آنکھ لڑی اس کی ایک جاگے، بے خود ہو گئی جان آگے. سینہ فگاری سامنے آئی، بےتابی نے طاقت پائی. ہائے اس سے خدا جدا نہ کرے، دور اس سے جیوں خدا نہ کرے. پردے میں بھی جو کچھ کہا جاوے، آپ سے تو ٹک نہ رہا جاوے. آہو فغاں ہے اس کے لب پر، روز نئی حکافت سب پر. دشت لگ گئی آبلہ پائی، دور کھینچی اس کی رسوائی. لا حول ولا قوت. تم دونوں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ساری دنیا میں میرا منہ کالا کرنے پر تلی ہو؟ کیا میں جو سن رہا ہوں وہ سچ ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ یہ خط تم نے ہی بھیجا تھا؟ کبھی نے میرے ماموں کی لڑکی سے آنکھ لڑاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بذات، کمبخت، نیچ. ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیجیے. یہ اب آگرے میں نہیں رہے گا، ورنہ اس کی عادتیں اور بگڑیں گی. آج ہی اس کمبخت کو دلی روانہ کر دیتا ہوں ماموں جان کے پاس. وہاں رہ کر کمبخت کم سے کم انسان تو بن سکے گا. عشق باعث ہوا وطن چھوٹے، مرغ پکڑے گئے چمن چھوٹے. چلا اکبر آباد سے جس گھڑی، در و بام پر چشم حسرت پڑی. پس از قطع لائے دلی میں بخت، بہت کھینچے یہاں میں نے آزار سخت. ناچار دوبارہ دلی پہنچا. تشریف لے آئیے، دروازہ کھلا ہے. دلی جو ان کے سوتیلے بھائی کے ماموں تھے، خان آرزو کے پاس آئے ہیں، سراج الدین علی خان آرزو کے پاس. آداب ہے سر. اور کیسے ہو؟ ٹھیک. آپ کا سامان؟ یہ سامان چلیے وہ سب آ جائے گا. آئیے تشریف لائیے. اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے احسانات کا بھاری بوجھ اٹھایا. یعنی کچھ مدت ان کے ساتھ رہا اور چند کتابیں پڑھیں. آؤ میں بیٹھو. تشریف. خان آرزو کی صحبت میں رہ کر انہوں نے شاعری میں بہت فائدہ حاصل کیا اور ان کی شاعری یہیں سے چمک اٹھی. یہ شاعری میں خان آرزو سے اصلاح لینے لگے، وہ انہیں اصلاح دیتے تھے اشعار پر. اور اس قابل ہو گیا کہ کسی کا مخاطب صحیح بن سکوں، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا.
खाना यहाँ पर भी उनके भाई आ गए और खान आरजू के पास भी उन्हें रहने ना दिए, जीने ना दिए, नहीं दिए, और यहाँ तक भड़काए खान सिराजुद्दौला के खान आरजू के, ये उनके कहने से पहले ही मीर तकी मीर अपना रास्ता अपना लिए, अलग रास्ता अपना लिए। इस तरह से मीर तकी मीर को अपने सौतेले मेरा उससे क्या। उन्हीं दिनों ज़माने की नासाजगारी से तंग आकर मैंने मामू की हमसायगी तर्क कर दी, ये सोचकर कि वो मुझे हल्की नज़र से देखेंगे। मैं फ़खरुद्दीन की बीवी के यहाँ चला गया, जो मेरे वालिद की मुरीद थी और करीबी रिश्ता भी था। मेरा उखड़ा हुआ दिल और भी कुढ़ने लगा, वहशत पैदा हुई और मैं पागल हो गया। ऐ दोस्त, कोई मुझसा रुसवा न हुआ होगा, किया बंद एक कोठरी में मुझे, कि आतिश जुनूं की मगर वहाँ बुझे, ना आवे कोई डर से मेरे कने, कि क्या जानिए कैसी सोहबत बने। खान आरजू के पास से वो अपने वालिद के मुरीद एक खातून के पास आए, जो उनकी खास रिश्तेदार भी थी। यहीं पर वो रहने लगे। वो उस खातून ने इनका बहुत ख्याल किया। कुछ दिन पागल भी हो गए ये, कुछ अरसा पागल रहे। उस खातून ने इनका इलाज किया और इस इलाज और मुआवजे के बाद वो अच्छे हो गए, बेहतर हो गए। लेकिन वही तन्हाई में रहना पसंद करते थे, तन्हाई पसंद हो गए थे। जिस हुजरे में रहता था उसका दरवाज़ा बंद कर लेता और इस हुजूम में गम में तन्हा बैठ जाता। और जब चांद निकलता था गोया क़यामत सर पे आती थी। चांदनी रात में एक पैकर खूबसूरत मेरी तरफ बढ़ता और मुझे बेखुद कर देता। जो मैं हाथ डालूं वहाँ कुछ नहीं, बजुज़ शक्ल वहमी आया कुछ नहीं। जब सफ़ेदाए सहर नमूदार होता तो वो जले दिल से ठंडी आह भरती और चांद की तरफ वापस हो जाती। तबीबों को आखिर दिखाया मुझे, न पीना जो कुछ था पिलाया मुझे। तबीबों की तदबीर से आखिर फ़ायदा हुआ। खरीफ का मौसम आया और बहार रुखसत हुई तो जुनून भी घट गया। कि आया कभू फिर नज़र इस तरह, न देखा उसे जलवगर इस तरह। ख्याल उसका आवे कि सुन हो रहूं, तले सर के पत्थर रखूं सो रहूं। मुझे आपको यूं ही खोते गई जवानी तमाम अपनी सोते गई। न देखा कबो मीर फिर वो जमाल, वो सोहबत थी गोया की ख्वाबो ख्याल। फिर कुछ मुद्दत के बाद
میں نے سخت محنت کی آداب بجا لاتا ہوں. بھائی آئیے میر صاحب تشریف لائیے. اور اپنی مشق اتنی کر لی کہ شہر کے شاعروں میں مستند سمجھا جانے لگا. میر دریا ہے سنے شیر اشعار پیش کریں. زبانی جیتے جی کو چائے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. خاک تک کوچائے دلدار کی چھانی ہم نے. خاک تک کوچائے دلدار کی چھانی ہم نے. جستجو کی دل گم شدہ پایا نہ گیا. جی میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی موضوع کیجئے. درد دل ایک غزل میں تو سنایا نہ گیا. جیتے جی کوچائے دلدار کا جایا نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے میرے سایہ نہ گیا. جیتے جی کوچائے. لاجواب بہترین. اس طرح سے میر تقی میر کی شاعری پر شعراء داد اور سکون دینے لگے. میر تقی میر کی شاعری میں ان کی نازک ترکیبات، خوبصورت اور نادر تشبیہات، استعارات اور ثنائے و بدائے کے استعمال سے انہوں نے اپنی شاعری کو بہت خوبصورت انداز دیا تھا. میر کی شاعری میں درد اور غم کی لہریں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ترنم بھی ہے، موسیقیت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے چھوٹی چھوٹی بحروں میں بھی اشعار ملتے ہیں اور بڑی بڑی بحروں میں بھی اشعار ملتے ہیں. جیسا بڑی بحر میں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی بحر میں دیکھیے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اتنے سیدھے سادے انداز میں انہوں نے مختصر اظہار کرتے ہوئے ایک شعر کے اندر اتنی اچھی بات کہی ہے، اچھوتی تشبیہات کے ساتھ. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں انہوں نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے بہترین اظہار خیال کیا ہے. ان خوبصورت تشبیہات کے ساتھ میر تقی میر کی شاعری اردو غزل گوئی میں اہم مقام رکھتی ہے. یہ بھی غزل یہاں پر آپ سماعت فرما سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اجازت ہو تو ایک غزل اور پیش کرنا چاہوں گا. ضرور ضرور. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک
गुलाब की सी है, गुलाब की सी है, मेरे इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। बहरहाल मीर की ये शायरी जिसमें रंज गम दर्द का इजहार है, हल्का हल्का दर्द हलकोरे लेता है। इस शायरी के जरिए से मीर ने अपने नाजुक ख्यालात को पेश किया है। उनके अशार से इस दर्द का इजहार होता है। जैसे मीर कहते हैं कि मुझको शायर ना कहो मीर के साहब, हमने दर्द और गम किए कितने जमा तो दीवान किया। और इसी तरह से मीर का एक शेर है, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। इस तरह से मीर ने अपने गम का इजहार किया है, अपने रंज आराम को, जो उनके जिंदगी की शुरुआत से ही छोटी उम्र से उन्होंने सहना शुरू किया था। सौतेले भाइयों का गम, इश्क की नाकामी का गम, इसी तरह से हालात के सताए हुए, इन तमाम तकालीफ को उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से पेश किया है। मीर एक नाजुक ख्याल शायर थे, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। इनको अपनी शायरी का बहुत बड़ा एहसास था। यही वजह है कि वो अपनी शायरी पर नाज भी करते हैं। जैसा कि हमने सिलेबस की गज़ल में पढ़ा कि मीर अपनी शायरी पर कहते हैं कि मैंने अपनी फिक्र से शायरी को आसमान किया है। यहाँ पर इनकी शायरी में इनकी गज़ल का एक शेर है, फिक्रे बुलंद से मैं किया आसमां इसे, हर एक से मीर खूब हो वो ये ज़मीन नहीं। इस शेर में वो अपनी शायरी की जो उनके जो कुदरत और सलाहियत थी उसका उन्होंने यहाँ पर इजहार किया है कि मैंने इसको अपनी मेहनत जस्तजू और फिक्र से इसको आसमान की तरह बुलंद किया है। ये किसी हर एक से ये बात नहीं हो सकती, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यहाँ पर उन्होंने फख्र का इजहार किया है। वाकई में वो एक बहुत बड़े शायर भी थे। उनका ये फख्र उनकी हद तक सही है, लेकिन बाद शोरा इनके इस बेजा फख्र को खातिर में नहीं लाते थे। यही वजह है कि बाद शोरा इन्हें बदिमाग शायर भी कहते थे। बहरहाल उर्दू का एक मशहूर शायर जो मीर तक़ी मीर, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ उर्दू शेर व शायरी में ही गुजर गई, वो आखिर 1810 ईस्वी में इंतकाल कर गया, गुजर गया। तो आज के इस डॉक्यूमेंट्री से हमने मीर की शायरी के बारे में मालूमात हासिल की, मीर के हालात ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हासिल की और उनकी शोहरत जो लखनऊ में उन्होंने शोहरत हासिल की, उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की। बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को सुना, देखा और मैं आपके ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहती हूँ। आपके कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे मुझे मशवरा भी दीजिए कि हमें और क्या करना चाहिए और किस तरह से, और कुछ अगर इसी तरह से मीर तक़ी मीर के कुछ वीडियोस रहे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। अगली क्लास के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।